फील करते हैं। इन ब्रीफ, काउंसलिंग यूजुअली हैज़ एन ऑल इंक्लूसिव आउटकम फॉर द क्लाइंट। अगर समराइज तरीके से हम अगर कहें तो जो काउंसलिंग होती है उसमें जो क्लाइंट होता है वो अपने काउंसलर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाता है कि हाँ, मैं जहाँ आया हूँ इससे तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वो आती है चूँकि क्लाइंट का जो बिहेवियर है वो इतना मल्टी चेंजिंग होता है और उसके जो एस्पेक्ट्स हैं बिहेवियर के वो इतने अलग अलग होते हैं कि काउंसलर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको ठीक ढंग से समझ पाना, उसके इंसाइट को या उसकी प्रॉब्लम को समझ पाना। इसलिए बिना एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन किए एक काउंसलर अपने क्लाइंट की मदद नहीं कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि एक काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, कि एक काउंसलर कैसे, अभी तक जो उसने समझ लीजिए कि कैसे पहचानोगे कि ये एक अच्छा या गुड हेल्पर या काउंसलर हो सकता है। हमने अभी क्या पढ़ा कि मोस्टली क्या होता है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है और बच्चों को वो प्रॉब्लम्स या उस जो क्लाइंट आता है साइकेट्रिस्ट के पास उसका जो प्रॉब्लम होती है वो कुछ ड्यूरेशन के बाद फिर से शुरू हो जाती है। तो अभी तक हमने जितने भी स्किल्स पढ़े हैं कि भाई काउंसलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेसिफिक स्किल्स, इन सब के साथ वो ट्रेंड होता है और इन सभी ट्रेंड स्किल्ड के बाद में उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यस, दिस इज अ गुड हेल्पर हु कैन हेल्प हिज क्लाइंट बेटर। तो अब वो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, पेज नंबर 192 आप ओपन करेंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव हेल्पर। हिंदी में आपको टॉपिक मिलेगा प्रभावी सहायक की विशेषताएं, कि कैसे पहचानोगे कि ये एक इफेक्टिव हेल्पर या काउंसलर बन सकता है। Being a trained helper, the counselor has the responsibilities of assuring that his or her client is benefited from counseling and its extents. However, the success of the counseling process depends on the skills, knowledge, attitude, personal qualities and behavior of the counselor. सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उसके बिहेवियर से, और जब हम उसको अपनी ट्रीटमेंट के बारे में या अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो हमें इतना कॉन्फिडेंटली एश्योर करता है कि हम ठीक हो जाएंगे और कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर द्वारा बताए हुए ये 2-3 लाइंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं अपनी मेंटल सिकनेस को कम करने के लिए। फिजिकली तो हम ठीक होते ही हैं, लेकिन वो जो फोबिया होता है, डर होता है, उससे भी हम थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं अगर ये कॉन्फिडेंस हम अपने डॉक्टर में देखते हैं। तो उसी तरह से क्लाइंट और काउंसलर के बीच की जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है